मैं अभिसार शर्मा। अगर अगर आपको वाकई पालघर के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को टारगेट करना था तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना था। आपको यह खबर उठानी थी जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। क्या आपको पता है कि पालघर के अंदर इस वक्त 20 जगह हैं जो हॉटस्पॉट्स हैं। पालघर जो मुंबई से सटा हुआ है, जी हां, पालघर के अंदर कोरोना के 20 हॉटस्पॉट्स और यहां पर तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और क्यों नहीं बढ़ेगी जब इस तरह से भीड़ खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में 3 बेकसूरों को मौत के घाट उतार देगी। जब फिजिकल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं होगी तो जाहिर सी बात है केसेस बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि अगर कटघरे में रखते तो ऐसे रखते ना, इस मुद्दे पर रखते, और वो भी अपने घरों में बैठकर। इस पाबुल सुप्रियो, इस माननीय सांसद की तरह नहीं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग की सारी धज्जियां उड़ा के इन महाशय ने अपने घर में यह आयोजन करवाया। क्यों? क्योंकि इनको ममता बनर्जी का विरोध करना था। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग के तमाम उसूलों का पालन किया है, मगर इतने सारे सांसद इनके घर में पहुंचे कैसे? बताइए ना हमको। तो यहां पर एक के बाद एक सामने हमारे मिसाल सामने पेश आ रही है कि किस तरह से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता बुनियादी उसूलों का पालन नहीं कर रहे हैं। उसूल तो दूर की बात, वो अपने ही पार्टी के जो सबसे शीर्षस्थ नेता हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी नेता इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि बुनियादी मुद्दों पर हमारा ध्यान जाए। और बुनियादी मुद्दे क्या हैं? कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ने जिस तरह का मिसमैनेजमेंट किया है उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए। साथ ही गुजरात मॉडल, जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जी हां, गुजरात इस वक्त देश के टॉप 2 राज्यों में से है कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर। और मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की खबर आपके सामने रखना चाहूंगा। अलार्म बेल्स रिंगिंग इन अहमदाबाद, 19 डेथ्स इन 1 डे, 67 इन 1 वीक। खतरे की घंटी इस वक्त अहमदाबाद में है, गुजरात में है। 19 मौतें सिर्फ एक दिन में और 67 एक हफ्ते में, और ये अहमदाबाद है। राजधानी गांधीनगर से कुछ ही दूरी पर अहमदाबाद। जी हां, क्या कहता है इंडियन एक्सप्रेस? With 153 deaths from 3,319 positive cases, Gujarat has one of the highest known infection fatality ratio in the country. The high death rate could also point to a much larger prevalence of the disease in the population than has so far been detected. Gujarat has so far carried out 51,091 tests, which is less than half of what Maharashtra has done so far and significantly lesser than even Tamil Nadu with more than 80,000 tests. इसका क्या मतलब हुआ? जिस तरह से जो इन्फेक्शन रेशियो है, इससे यह पता चलता है कि गुजरात बहुत कम टेस्ट कर रहा है, और अगर वो ज्यादा टेस्ट करेगा तो उससे यह पता चलेगा कि हालात वहां और भी बदतर हैं। मगर गुजरात के विजय रूपाणी ने क्या किया है? इस शख्स ने, इन्होंने शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दफन कर दिया है। उन्हें लगता है खतरा आने तो आने दो, मैं अपनी गर्दन रेत में दफन कर दूंगा, खतरा टल जाएगा। ऐसे नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से हमारा ध्यान भटकाना चाहती है? बताइए ना, क्या गलत कहा मैंने? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए, और इस पर मैं बाद में आपसे बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। यह खबर बतलाती है कि भारत में अधिक दामों पर कोविड टेस्ट खरीदे। अदालत में जो कार्रवाई चल रही है उससे बात पता चली है, यानी कि जो हमने टेस्ट किट्स खरीदे थे वो ज्यादा दामों पर भारत सरकार ने खरीदे और किसी ने हमें चपत लगाई है। क्या कहती है यह खबर? The COVID-19 tests were sold to government at an inflated rate by the Indian distributor Real Metabolics. It has emerged from a legal dispute between the distributor and the importer that went to the Delhi High Court. इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टर के बीच में जो लड़ाई चल रही है उससे पता चला है कि भारत सरकार ने अधिक दामों में कोविड किट्स खरीदे। और आपको यह भी याद होगा
कि हमने जो चाइना से, यानी कि आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने जो चाइना से कोविड टेस्ट खरीदे थे, बाद में आईसीएमआर को राज्य सरकारों को कहना पड़ा कि इन कोविड टेस्ट किट्स का इस्तेमाल ना करें, इनमें बहुत सी दिक्कतें हैं। देखिए, मैं जो आपके सामने तमाम मुद्दे उठाता हूं ना, ये सरकारी दस्तावेजों, सरकार के खुद की स्वीकारोक्ति के बुनियाद पर उठाता हूं, यानी कि सरकार के खुद के कबूलनामे पर। अब ये जो मैंने मुद्दा उठाया है कि सरकार को किस तरह से चपत लगाई गई है, ये अदालत में लड़ाई चल रही है। उसी तरह से जो खबर मैंने आपको बताई, आईसीएमआर ने खराब किट्स चाइना से खरीदे और बाद में राज्य सरकारों को कहा कि आप इसका इस्तेमाल ना करें। कितना ज्यादा पैसा हमने पानी की तरह बहा दिया। इन तमाम मुद्दों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, उन मुद्दों की तरफ नहीं जिसका ध्यान संबित पात्रा सरी के प्रवक्ता आपकी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, से अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।